नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर कल्पना पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र और मैं आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें लोगों के साथ गठित हुए सच्ची भूतिया घटना को एक कहानी की तरह आपके सामने लाया जाएगा, जिसमें हर बार आपको एक नई सच्ची कहानी सुनने को मिलेगी जो आपको रहस्य, रोमांच और डर का एहसास कराएगा। आज की कहानी शुरू करने से पहले अपने अपने हेडफोन लगा लें और कहानी और उसके माहौल का पूरा मजा लीजिए, और लास्ट में अगर हो सके तो अपना कमेंट जरूर करें। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। साल 2018, वो साल जब मैंने ऐसी चीज देखी जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। यह कोई आम कहानी नहीं है, यह सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो मेरी जिंदगी पर गहरा निशान छोड़ गई। मैं तब बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरी दुनिया किताबों और हॉस्टल की चार दीवारों में सिमटी हुई थी, लेकिन उस एक शाम मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरे माता पिता मुझे हॉस्टल से लेने आए थे। उन्होंने मुझे ननिहाल ले जाने का फैसला किया। नानी के घर पहुंचते ही सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अगली शाम पापा के एक दोस्त के घर गृह प्रवेश का न्योता था। शाम के 7 बजे हम घर से निकले। रास्ता अंधेरा था, वीरान। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, माहौल और खौफनाक होता जा रहा था। और तभी वो दिखाई दिया। एक खंडहर, टूटी हुई दीवारें, फटे जाले और ऐसा सन्नाटा जैसे वो जगह दर्द और रहस्य से भरी हो। मेरी नजरें उस खंडहर पर अटक गईं। मैंने मां से पूछा, मां, ये घर कब से खाली पड़ा है? मां ने झुंझलाकर कहा, चुप रहो, अपनी कल्पनाओं में मत खो जाओ। लेकिन तभी मैंने अपना नाम सुना, रोहित। आवाज ठंडी थी, डरावनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी। उसके बाल घुंघराले और बिखरे हुए थे, कपड़े फटे और गंदे, और उसकी आंखें सीधे मेरे दिल में उतर गईं। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी कोई पुरानी दुश्मन हूं। हम उनके दोस्त के घर पहुंच गए। जैसे ही मैंने गाड़ी से पैर बाहर रखा, एक ठंडी हवा मेरे कंधे के पीछे से गुजरी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छू लिया हो। घर के अंदर पहुंचने के कुछ ही देर बाद मेरा सिर दर्द से फटने लगा। बुखार इतना तेज था कि मुझे बिस्तर पर लेटना पड़ा। पर उस रात जो हुआ वो इस दर्द से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई, लेकिन वो मैं नहीं था। परिवार वालों ने बाद में बताया कि मैंने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी थीं। मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई गहरा अंधेरा उनमें बस गया हो, और मेरी आवाज वो मेरी नहीं थी। मैं दीवार की तरफ देख रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे शादी नहीं करने दी, मुझे मांस चाहिए, उन्होंने मुझे मार दिया। मां ने डर के मारे पापा को जगाया। मेरे नाना को फोन किया गया जो तंत्र मंत्र की विद्या जानते थे। मेरी हालत और भी बिगड़ने लगी। मेरी आवाज और गहरी हो गई थी। मैं लगातार दीवार की तरफ इशारा कर रहा था जैसे वहां कोई खड़ा हो। नाना सुबह पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम इसे अकेले नहीं लाए हो। नाना ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में अजीब सी गूंज होने लगी, और तभी मैंने एक भयानक चीख मारी। मेरी आवाज बदल गई। वो आत्मा मेरे शरीर से बोलने लगी। वो बार बार कह रही थी, वो खंडहर मेरी कब्र है, मुझे वापस मत भेजो। लेकिन नाना ने अपनी ताकत से उसे वहीं वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, जा, जहां से आई है वहीं लौट जा। जैसे ही उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ा, मेरा शरीर हल्का हो गया। मैंने एक आखिरी चीख मारी और फिर बेहोश हो गया।
नाना ने बताया कि उस खंडहर में एक औरत की आत्मा थी। उसकी शादी जबरदस्ती रोक दी गई थी। उसे मारकर वहां दफना दिया गया था। वो आत्मा गुस्से और दर्द से भरी थी। उसने मुझे अपना शिकार बनाया। उस दिन के बाद मैंने उस खंडहर की तरफ कभी नहीं देखा। लेकिन वो आंखें, वो आवाज आज भी मेरी यादों में जिंदा है। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें उस अंधेरे में ले जाती है जहां से लौटना आसान नहीं। और याद रखिए, कुछ सवाल पूछना हमें उस दर्द के करीब ले जा सकता है जो हमारी समझ से परे है।